हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास नाइन्थ की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें चैप्टर नंबर 6 है मेजरिंग स्पेस पैरामीटर एंड एरिया। तो उसका आज हम क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर करने वाले हैं। फिगर बेस्ड क्वेश्चन है ये आपके पास एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज का। इसमें आपसे कह रहे हैं इन फिगर 6.50 4 semicircles has been drawn within the given square whose side is 2 unit. The center of these semicircle are the midpoint of the sides. They create a 4 petaled flower shown in blue. Find the perimeter and area of this flower. अगर आप यहाँ फिगर देख रहे हो तो आपको इसमें एक फ्लावर दिख रहा होगा। आपको इस फ्लावर का पेरीमीटर और एरिया निकालना है। लेकिन आपसे इसमें क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो क्या दे रखी है, इसके अंदर 4 सेमी सर्कल्स बने हुए हैं। ये एक स्क्वायर के अंदर बने हुए हैं। 4 सेमी सर्कल कैसे बने हैं, देखो एक सेमी सर्कल ये हो गया आपके पास, दूसरा सेमी सर्कल ये वाला हो गया, तीसरा सेमी सर्कल ये हो गया और चौथा सेमी सर्कल ये हो गया। ठीक है, स्क्वायर के आपको साइड दे रखी है, आपके पास 2 यूनिट है। अब आपको क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है। तो सबसे पहली बात अगर आप देखें तो इसमें 4 सेमी सर्कल हैं जिसमें डायामीटर आप कह सकते हो उनकी 2 है, तो आप रेडियस निकाल सकते हो यहाँ पर। तो सबसे पहली बात मैंने यहाँ पर अपना लिख दिया, डायामीटर इज इक्वल्स टू में मुझे 2 यूनिट्स गिवन है क्वेश्चन में, क्योंकि वो स्क्वायर की साइड है तो वही डायामीटर होगी। तो इसका मतलब रेडियस मेरे पास कितना आ जाएगा, 2/2 1 यूनिट आ जाएगा। अब यहाँ पर 4 सेमी सर्कल हैं, तो फिर मैं यहाँ पर टोटल पेरीमीटर इन पेटल्स का निकाल सकती हूँ। वो मेरे पास आ जाएगा, 4 सेमी सर्कल का मतलब 2 सर्कल हो गए ना, 2 को मिला के 1 बनता है, तो 4 को मिला के 2 बन जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने टोटल पेरीमीटर ऑफ ऑल द पेटल्स। तो वो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 4 पाई आर। 4 पाई आर कैसे आया आपके पास, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि आपके पास 2 सर्कल हैं तो 2 × 2 पाई आर हो जाएगा। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पर 4 पाई आर। पाई की जगह आप पाई की वैल्यू लिख सकते हो, आर की जगह आर की वैल्यू, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ आपको पता हैं। आर आपको 1 पता है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर 88/7 यूनिट। तो ये आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर पेरीमीटर आ गया। अब अगर हम इसके एरिया की बात करें तो अब मैं क्या करती हूँ, इस फिगर को डिवाइड कर लेती हूँ यहाँ पर। तो मैंने इसमें फर्स्ट पार्ट यहाँ लिख दिया, ठीक है, सेकेंड पार्ट यहाँ पर लिखा, थर्ड पार्ट यहाँ, जो ये पिंक वाला पोर्शन है ना, मैं इसके लिए लिख रही हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, पहले फर्स्ट और थर्ड वाला पोर्शन का एरिया निकाल लेती हूँ। टोटल एरिया ऑफ रीजन 1 एंड रीजन 3। तो वो कैसे निकालोगे आप, इतना निकालना है मुझे, ये वाला पिंक वाला निकालना है, पिंक वाला सिर्फ, ये ध्यान रखना। तो अगर मैं ये वाला सेमी सर्कल, मैं दूसरे पेन से इसको हाईलाइट कर देती हूँ। तो अगर मैं ये वाला सेमी सर्कल जो ये है आपके पास यहाँ पर, ये वाला सेमी सर्कल और ये वाला सेमी सर्कल हटा दूँ इस सर्कल में से, तो फर्स्ट और थर्ड वाला एरिया ही बचेगा, है ना। मैंने ये 2 हटा दिए साइडों के। तो फिर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ पहले टोटल एरिया ऑफ रीजन 1। तो रीजन 1 एंड रीजन 3 आप कैसे निकालोगे, अगर आप एरिया ऑफ स्क्वायर में से आप क्या कर दो, अगर माइनस कर दो इन 2 अपोजिट सेमी सर्कल्स को, तो आ जाएगा। तो मैंने वही चीज़ यहाँ लिख दी कि टोटल एरिया ऑफ 2 अपोजिट सेमी सर्कल्स। क्लियर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड होता है, तो साइड का स्क्वायर, और 2 सेमी सर्कल हैं तो एक सेमी सर्कल का एरिया होता है पाई r²। तो 2 का हो जाएगा, यहाँ पर 2 अपोजिट सेमी सर्कल है, वो भी 2 हैं, तो अपॉन 2 करेंगे, क्योंकि सेमी सर्कल है इसलिए, तो इस 2 से ये 2 कट गया। तो ऐसे स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, पाई की जगह पाई की वैल्यू रख दी 22/7, आर की जगह आर की वैल्यू रख दी। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 4 - 22/7, जिसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 28 - 22/7, बेस सेम कर लिया, तो 6/7 स्क्वायर यूनिट आ गया। तो ये मेरे पास एरिया आया किसका, रीजन 1 और रीजन 3 का। सिमिलरली जो पिंक वाला है ये ध्यान रखना, सिमिलरली मैं 4 और सेकंड का भी निकाल सकती हूँ, सेकंड एंड फोर्थ का। अब ये वाले दोनों सर्कल्स मैं माइनस कर दूंगी, तो आंसर तो सेम ही आएगा, सेम ही है ना, रेडियस तो सेम ही है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिख देंगे, सिमिलरली एरिया ऑफ
रीजन सेकंड एंड फोर्थ इज इक्वल्स टू में 6/7 स्क्वायर यूनिट। तो मैंने ये पिंक वाले सारे निकाल लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। मुझे एरिया निकालना था किसका, फ्लावर का। नाउ एरिया ऑफ फ्लावर निकल जाएगा। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूरा चैप्टर ये चैनल पे अपलोड है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, नीचे लिंक दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप कर सकते हैं। बट फिगर वाले क्वेश्चन सारे ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम सेपरेट भी इन क्वेश्चंस को अच्छे से कवर कर रहे हैं, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ फ्लावर कैसे निकालोगे, अगर आप अपने एरिया ऑफ स्क्वायर में से इन चारों का एरिया हटा दो, टोटल एरिया ऑफ रीजन 1, 2, 3 एंड 4, अगर आप इन चारों का हटा दोगे तो आपके पास फ्लावर ही बचेगा, ये पिंक वाला हट जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर मेरे पास यहाँ पर है, साइड इंटू साइड मतलब 2 इंटू 2, तो 4 आ जाएगा। और इसमें 2 का एरिया आया था 6/7, तो 2 इंटू 6/7, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड रीजन का एरिया था 6/7 और सेकंड और फोर्थ का भी यही था। तो 4 माइनस 12/7, तो ये आ गया 28 माइनस 12/7। तो 28 में से 12 को माइनस कर दो तो आपके पास आ जाएगा 16/7 स्क्वायर यूनिट। तो ये आपके पास क्या आ गया, फ्लावर का एरिया आ गया। आप चाहो तो इसे मिक्स में भी लिख सकते हो। क्लियर। तो ये था आपके पास क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा। कहीं भी दिक्कत लगे आप कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू।